साथ मौजूद हैं मैडम इरम, जो कि इंसाफ के हवाले से बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं और ख़वातीन के हवाले से आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा लिखती हैं। मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या स्टेप्स इन्होंने अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किए और वुमेंस के हवाले से वो किस हद तक जो है वो पॉजिटिविटी माशरे में क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। बात करते मैम, खुशी होती है कि कोई तो निकलता है ख़वातीन के लिए, हालांकि बहुत सारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हर साल उस तमाम क्रिटिसाइज को साइड में रखते हुए ख़वातीन फिर एक दफ़ा बाहर निकलती है आवाज़ बुलंद करने के लिए। क्या समझती क्रिटिसाइज आवाज़ दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या माशरा इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता कि औरत भी कमज़ोर है? अच्छा, मेरा नाम इरम काशिफ है और मैं जो है इंसाफ के हवाले से काम करती हूँ। अब हुआ ये कि मैं एकदम अपनी जमात में कहानी पढ़ रही थी और उसमें लिखा हुआ था कि आसिया जो है वो अम्मी के साथ हाथ बटा रही है, अम्मी जो है वो कपड़े धो रही है, अब्बू गाड़ी चला रहे हैं और भैया पतंग उड़ा रहे हैं। अब मैंने अपने अब्बू से सबसे पहले सवाल किया कि मेरे अब्बू जो है वो भी तो कपड़े धो सकते थे ना, और आसिया जो है उसका जो भाई है वो बाहर खेलने के लिए, तो आसिया क्यों हाथ बटा रही है अम्मी के साथ? भाई तो बटा सकता था। तो ये जो हमने जेंडर रोल डिफाइन किए हैं ना अपने सिलेबस के अंदर, हमारी एक ट्रेनिंग है कि मैं अगर औरत हूँ और मैं मतलब जैसे अल्लाह हसन हादी के नज़र में माओ बहनों बेटियों, अब हम लोग सुन के बड़े जोश में आ जाते हैं। उसके आगे लिखा हुआ है घर की हो तो शादियाँ, कौमों की हो तो आबादियाँ, और उसमें आगे उससे आगे चले तो लिखा हुआ कि तुम कुछ ऐसा काम करो कि ससुराल में सब कुछ खुश रहे। भाई वो क्यों ना खुश रहे ससुराल से? अगर मैं जा रही हूँ ससुराल तो ससुराल का भी तो होती है ना कि मुझे खुश रखे, क्या मेरा ही होती है कि ससुराल को खुश रखा? तो ये जो हमारी जेंडर रोल है, जैसे मैं एक दफ़ा पढ़ा रही थी मुझसे आगे मैं पूछ रही हमारे बहुत बड़े राइटर है, मैं उनकी कहानी बच्चों को पढ़ा रही हूँ, उनका सबक था, उनको पढ़ाते पढ़ाते अचानक मैंने देखा वो कहते हैं कि थोड़ा सा थोड़ा औरत को बनाए तो ऑमलेट तो अच्छा ही बनेगा। औरत फोड़ देती और औरत नहीं बनाती ऑमलेट बनाना, आपका क्या होते हैं मत। लेकिन क्या कि हमारा जो हिसाब है ना वो खास तौर पे चलता है इसी तरह से ना, एक पुरानी लकेनोसी सिस्टम के साथ। तो फिर हमने बच्चों को इस तरह बांध के रखा हुआ है, जैसे अगर हम अपने बच्चे पढ़ाएंगे तो हम बड़े स्कूल में पढ़ाएंगे लड़के, और लड़की पढ़ाएंगे तो हम किसान बड़ी वाले के स्कूल में पढ़ा देंगे, किसी को शादी होगी। शादी होना जो है ज़िंदगी में इतना नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि शादी नहीं होनी चाहिए, मेरी भी शादी होती है, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन बात यह है कि सिर्फ आप अपने बच्चे की शादी के लिए तैयार करते हैं या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं, या शादी के बाद भी क्या वो अपने पैरों पर खड़ी कर सकते हैं। तो इस वजह से फिर मैंने ये किया कि मैंने बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ लिखी, और जब मैं पढ़ाती थी पढ़ाते वक्त मैं बच्चों को उनकी नस्ल के बारे में बताती हूँ, और उसके बाद जब मैं पढ़ती भी हूँ तो मैं फिर ये भी सोचती हूँ कि मैं मज़ीद क्या कर सकती हूँ। और जो डोमिनेशन हो रहा है खवातीन का आसिफत, इसके साथ जुड़ने की वजह भी ये है कि मैंने खवातीन का काम करता था, रखा था, ये बात कपड़ा रखा था, और जब मैं ये साफ अपने आप को बहुत महसूस समझती हूँ। और मुझे ये लगता है कि अगर हमें 4 लफ्ज़ आते हैं तो ये हमारा फर्ज है कि आगे हम किसी को तो मैं चाहे हम लोग वकील हो, चाहे हम डॉक्टर हो, चाहे हम इंजीनियर हो, चाहे हम शेफ हो, चाहे हम टीचर हो, लेकिन हमारा फर्ज ये है कि बच्चों की ज़िंदगी में मजबूत तब्दीली लेके आए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। अगर सब समझते हैं कि औरत के लिए मामला सिर्फ औरत के लिए है, औरत के आगे हमारी औलाद नहीं होती, अगर उसको हम दिया जाएगा तो हमारे बच्चों को भी इसी तरह से समझाएगा। अगर जिससे मुझे आज होता है कि अगर मैं पढ़ा रही हूँ और मेरी तनख्वाह जो है वो होगी, और अगर जो मेरे साथ मेरे मर्द तनख्वाह कर रहे हैं वो तनख्वाह चाहते हैं तो मैंने भी चलाना, तो मैंने भी चलाना, तालीम गरीबी के बराबर है तो फिर मेरा भी हक है कि मुझे उसके बराबर तनख्वाह दीजिए। मेरा भी हक है मुझे इंसान समझा। अगर मैं और मेरे हस्बैंड को में दाखिल होते हैं और वो ये कहते हैं कि खाना बनाना पड़ गया तो मेरा भी हक है कि मैं उसका पीछे बैठूँ कि आप यहाँ पर बैठो उसका खाना खा लीजिए या दोनों मिल के बना लीजिए। बस सिंपल सी बात है, अगर सबको समझ में आ जाए तो बता सकता।